Hello, my dear students. Have a nice day for you. Today is the turn of social studies. Dear students, in our previous video, we already finished our lesson related to geography. Dear students, in that lesson, we already described about many topics related to our solar system, जिसमें हमने यूनिवर्स के बारे में भी स्टडी की थी, सन के बारे में भी स्टडी की थी और हमारे जितने भी प्लैनेट्स हैं उनके बारे में भी हमने स्टडी की थी। उन प्लैनेट्स को याद करने का भी हमने एक शॉर्ट एंड सिंप्लीफाई जो सेंटेंस था उसे भी हमने समझा था। ऐसी ही इम्पॉर्टेंट बातें हमने प्रीवियस जो हमारा वीडियो था उसके अंदर पढ़ी थी। डियर स्टूडेंट्स, आज का ये जो वीडियो है उसी चैप्टर से रिलेटेड जो क्वेश्चन आंसर्स हैं उनसे रिलेटेड हैं। तो स्टूडेंट्स, आज के इस वीडियो में हम उस चैप्टर से रिलेटेड क्वेश्चन आंसर्स को करने वाले हैं। तो चलते हैं हमारे चैप्टर की तरफ। डियर स्टूडेंट्स, जैसा कि हमारा इस चैप्टर का टाइटल है द अर्थ एंड द सोलर सिस्टम, तो अब हमारे पास में जो क्वेश्चन आंसर्स भी हैं वो भी ऑब्वियसली हमारे सोलर सिस्टम और हमारी अर्थ से रिलेटेड ही होंगे। जिसमें सबसे पहले क्वेश्चन जो ए हमारे सामने है उसमें चूज़ द करेक्ट आंसर हमें दिया हुआ है। तो हमारे सामने ऑप्शन दे रखे हैं ए, बी, सी एंड डी, जिसमें से हमें जो हमारा करेक्ट आंसर है उसे हमें चॉइस करना है। देखते हैं हमारे फर्स्ट क्वेश्चन में, द कॉन्स्टलेशन शेप लाइक ए बुल इज़ कॉल्ड, कि जो बुल की जो शेप का जो कॉन्स्टलेशन बनता है उसे हम क्या कहते हैं। तो उसके अंदर ऑप्शन ए में लियो, बी में अर्सा माइनर, सी में टाउरस और डी में ओरियन। तो इसका जो राइट आंसर है वो क्या होगा, टाउरस। तो टाउरस को हमने क्या किया, राइट टिक किया। सेकंड क्वेश्चन के अंदर स्टूडेंट्स क्या दिया, दिस इज़ द गैसियस प्लैनेट, जो गैसियस प्लैनेट है वो कौन सा है। तो ऑप्शन ए में जुपिटर, बी में मार्स, सी में वीनस और डी में मरकरी दे रखा है। तो हमारा जो राइट आंसर वो है जुपिटर। तो ऑप्शन ए को हमने यहाँ पर राइट किया। तो इस तरह से जो चूज़ द करेक्ट जो आंसर थे उसके क्वेश्चन नंबर 1 और क्वेश्चन नंबर 2 को हमने यहाँ फिनिश किया। नंबर 3 में यहाँ दिया, ए शूटिंग स्टार इज़ ऑल्सो कॉल्ड, शूटिंग स्टार जिसे हम टूटता हुआ तारा कहते हैं, एक्चुअल में वो होता क्या है। तो उसका आंसर हमें देखना है, कॉमेट होता है या वो सैटेलाइट होता है, मेटोस होता है या एस्टेरॉइड्स होता है। तो इनमें चारों में ऑप्शन में से जो राइट आंसर होगा उसे हमें टिक करना है। तो वो क्या होता है, हमारा मेटोर। नंबर 4 की तरफ देखते हैं, दीज हेवनली बॉडीज़ आर पीरियोडिक विजिटर्स टू आवर सोलर सिस्टम, कि जो समय पर एक निश्चित समय पर हमारी अर्थ के पास में आते हैं, सोलर सिस्टम के पास में आते हैं, उन्हें हम क्या बोलते हैं, एस्टेरॉइड्स बोलते हैं, कॉमेट्स बोलते हैं, मेटोर्स बोलते हैं या सैटेलाइट बोलते हैं। डियर स्टूडेंट, सैटेलाइट भी होते हैं जो हमारी एक फिक्स जो ऑर्बिट होता है उसके अंदर सर्कुलेट करते हैं, रिवोल्यूशन करते हैं। लेकिन यहाँ पर बात की जा रही है कि पीरियोडिक विजिटर्स जो आते हैं और चले भी जाते हैं एक समय के अनुसार, तो उन्हें हम राइट आंसर में क्या आएगा, हमारा कॉमेट, जिसके अंदर इस चैप्टर में भी हमने एक कॉमेट के बारे में पढ़ा था जो 2062 में हमारे पास में या हमारी अर्थ के साथ में दिखाई देने वाला है। हेली कॉमेट उसका नाम है और जो 2062 के अंदर हमें दिखाई देने वाला है और जिसका जो पीरियोडिक जो टाइम होता है वो कौन सा होता है, 76 ईयर्स की, हर 76 ईयर्स, हर 76 साल बाद में वो हमें दिखाई देता है। तो इसके अंदर जो हमारा जो राइट ऑप्शन वो कौन सा होगा, बी, कॉमेट्स। नंबर 5 में देखते हैं, द मून्स वन साइड इज़ नेवर विजिबल फ्रॉम द अर्थ, कि अर्थ से मून का एक हिस्सा हमें दिखाई नहीं देता। तो उसका राइट आंसर क्या होता है कि एक्चुअली में स्टूडेंट्स उस हिस्से पर सनलाइट नहीं पहुंच पाती है, इस वजह से वो हिस्सा हमें दिखाई नहीं देता है। तो ऑप्शन ए इसमें दे रखा है हमारे सामने, दिस साइड नेवर रिफ्लेक्ट सनलाइट टू अस ऑन अर्थ, की अर्थ से सनलाइट इस पर। नंबर 5 में देखते हैं स्टूडेंट्स, नंबर 5 में क्या दिया, द मून्स वन साइड इज़ नेवर विजिबल फ्रॉम द अर्थ बिकॉज,
अर्थ से हमें मून का एक ही हिस्सा दिखाई देता है, दूसरा हिस्सा हमें दिखाई नहीं देता। तो उसका रीजन पूछा, तो दिस साइड, ऑप्शन ए में क्या दिया, दिस साइड नेवर रिफ्लेक्ट सनलाइट टू अस ऑन अर्थ, कि अर्थ से हमें सन का दूसरा हिस्सा, इसलिए मून का दूसरा हिस्सा इसलिए दिखाई नहीं देता क्योंकि उसके ऊपर सनलाइट रिफ्लेक्ट नहीं होती है। नंबर 2, सनलाइट नेवर रीचेज दिस पार्ट, सनलाइट उस हिस्से पर कभी नहीं पहुंचती है। दिस पार्ट इज फुल डीप क्रेटर एंड वेन सनलाइट रिमेन्स ट्रैप्ड, कि वहाँ पर सनलाइट ट्रैप्ड करती है और वो जो हिस्सा होता है वो डीप, बहुत ज़्यादा गहरा या बहुत ज़्यादा दूर होता है। नन ऑफ दिस, ये इनमें से कोई सा भी नहीं। इनमें से डियर स्टूडेंट्स ऑप्शन ए जो है वो हमारा राइट आंसर है। रीजन उसका कि इसमें दे रखा है, दिस साइड नेवर रिफ्लेक्ट सनलाइट टू अस ऑन अर्थ, की अर्थ से जब हम देखते हैं तब सनलाइट उस सेकंड पार्ट पर या बैक पार्ट पर, मून के बैक पार्ट पर सनलाइट नहीं गिरती है, जिस वजह से वह जो बैक पार्ट है वो हमें दिखाई नहीं देता है। तो डियर स्टूडेंट्स, इस तरह से हमने क्वेश्चन 1, 2, 3, 4 एंड 5 को कंप्लीट किया, जिसमें हमें आंसर जो हमारे ऑप्शंस हैं उनमें से देना था। अब हम चलते हैं हमारे क्वेश्चन नंबर बी की तरफ, जिसमें हमें फिल इन द ब्लैंक्स को कंप्लीट करना है। फर्स्ट हमें दिया हुआ है, आवर सन बिलोंग्स टू द गैलेक्सी, हमारा सन कौन सी गैलेक्सी से बिलोंग करता है, तो हमें आंसर यहाँ पर लिखा मिल्की वे गैलेक्सी। तो डियर स्टूडेंट्स, ये ध्यान रखना कि हमें आंसर्स को, क्वेश्चंस को अच्छे से समझना भी है और हमारी जो हैंड राइटिंग है, नीट एंड क्लीन हैंड राइटिंग में हमें ये वर्क भी कंप्लीट करना है। सेकेंड नंबर देखते हैं, वन ऑफ द नियरेस्ट स्टार टू अस अपार्ट फॉर द सन, से सन के पास में जो हमारा नियरेस्ट जो स्टार है वो कौन सा है, तो उसके अंदर हमें अल्फा सेंचुरी दे रखा है। एक नाम हमने और भी इसके अंदर पढ़ा था, वो दोनों नाम में से हमें सिर्फ एक ही नाम लिखना है। आंसर हमें सिर्फ ब्लैंक में देना है, तो हमें यहाँ पर सिर्फ अल्फा सेंचुरी नाम देना है। अगर यहाँ पर हमें दो अगर पूछे जाएं तो उसके अंदर हम अल्फ़ा और साथ में उसका जो प्रॉक्सिमा है सेकंड नेम वो भी हम डाल सकते हैं। नंबर 3 की तरफ चलते हैं। वीनस इज़ द हॉटेस्ट प्लानट एज इट्स एटमॉस्फेयर कंसिस्ट मेनली, वीनस का जो प्लानट, वीनस जो प्लानट है उसका जो एनवायरनमेंट है वो एटमॉस्फेयर जो बिल्कुल हॉट रहता है, गर्म रहता है, उसका कारण क्या होता है, उसका कारण क्या होता है, क्योंकि वहाँ पर क्या होती है, कार्बन डाइऑक्साइड गैस, वहाँ पर कार्बन डाइऑक्साइड गैस बहुत ज़्यादा मात्रा में होने की वजह से क्या होता है, उसका एनवायरनमेंट बिल्कुल हॉट रहता है, बिल्कुल गर्म रहता है, इसीलिए वीनस को हॉटेस्ट प्लैनेट भी कहा गया। नंबर 4 में देखते हैं, द बेल्ट लाइज बिटवीन जुपिटर एंड मार्स, जुपिटर और मार्स के बीच के अंदर जो एक बेल्ट दिखती है, एक जो पट्टी दिखती है, उसे हम क्या बोलते हैं, एस्ट्रॉइड्स। क्या बोलते हैं स्टूडेंट्स, एस्ट्रॉइड्स। नंबर 5 में देखते हैं, द मून सीम्स टू इंक्रीज इन साइज ड्यूरिंग इट्स पीरियड, मून अपनी साइज को चेंज करता है, कब चेंज करता है, तो वो रिवॉल्यूशन करता है, जो रिवॉल्यूशन या रोटेशन करता है ना, उस पीरियड के अंदर वो अपनी साइज को चेंज करता है। ये उसका रिवॉल्यूशन टाइम भी होता है, जिसको हम 28 डेज़ का टाइम मानते हैं, जिसके अंदर वो अपनी अलग अलग शेप्स के अंदर हमें दिखाई देता है। तो स्टूडेंट्स, यहाँ पर हमने क्वेश्चन नंबर बी को, जो फिल इन द ब्लैंक वाला था, उसे भी हमने कंप्लीट किया। अब चलते हैं हम क्वेश्चन नंबर सी की तरफ, जिसमें ट्रू फॉल्स को हमें कंप्लीट करना है। फर्स्ट दे रखा है, मिलियंस ऑफ द स्टार्स फ्रॉम ए कॉन्स्टलेशंस, कि मिलियंस ऑफ द स्टार्स फ्रॉम ए कॉन्स्टलेशन, बहुत सारे स्टार्स मिलकर के कॉन्स्टलेशंस को बनाते हैं। मिलियंस ऑफ स्टार्स फॉर्म ए गैलेक्सी, तो यहाँ पर बात आती है फॉल्स की, यहाँ पर ये जो स्टेटमेंट है वो फॉल्स, गलत है। सॉल मीन्स स्टार, सॉल मीन्स स्टार नहीं होता, यहाँ सॉल का मतलब हमने नाम लिया था किसका, सन का, तो ये भी हमारा फॉल्स हुआ। मेट्रॉइड्स हिट्स हैव कॉज क्रिएटर फ्रॉम द ऑन द मून, की मून के ऊपर जो गड्ढे जो बने हुए हैं, क्रेटर्स बने हुए हैं, वो एक्चुअली मेट्रॉइड्स के हिट किए हुए हैं, दिस इज ऑल्सो कॉल्ड फॉल्स। सैटेलाइट्स ऑर्बिट अराउंड प्लैनेट्स, सैटेलाइट्स ऑर्बिट प्लैनेट्स, सैटेलाइट्स ऑर्बिट अराउंड प्लैनेट्स, इसको हम बोलते हैं कि एक फिक्स जो सैटेलाइट्स होता है वो ऑर्बिट एक तरह से चक्कर कक्ष के अंदर घूमता है, दिस इज कॉल्ड ट्रू। नंबर 5, द वैक्सिंग एंड वैनिंग पीरियड्स ऑफ द मून आर 28 डेज, वैक्सिंग और वैनिंग जो पीरियड होता है वो 14 डेज का होता है, टोटल पीरियड 28 डेज का होता है, तो ये भी क्या हुआ हमारा फॉल्स। तो यहाँ पर हमने ट्रू एंड फॉल्स के जो 5 कंप्लीट किए। अब हम चलते हैं हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन मैच द फॉलोइंग की तरफ, जिसमें कॉलम ए में दे रखे हैं स्टार, प्लैनेट्स, मून, मेटॉइड्स एंड कॉमेट्स, और ऐसे ही हमें बी वाले जो आंसर्स हैं उनसे मैच करना है। स्टार्स को हमने मैच किया किससे, सी से, कैल्सियल बॉडीज हैव एन ओवन
हीट एंड लाइट, जिसकी खुद की रोशनी होती है, खुद की हीट होती है, उसको हम बोलते हैं स्टार। फिर हमने प्लैनेट की बात की, प्लैनेट्स को हमने मैच किया डी से, रिवॉल्व अराउंड स्टार्स, स्टार्स के जो चारों तरफ रिवॉल्व करते हैं उन्हें हम क्या बोलते हैं, प्लैनेट बोलते हैं। फिर दिया हमने मून को हमने दिया अर्थ ओनली सैटेलाइट, अर्थ का जो सैटेलाइट है वो कौन है, मून। मेटोइड्स की बात की जा रही है, उसको हमने मैच किया बी से, जिसमें इसको दिया स्ट्राइक्स द अर्थ सरफेस, के अर्थ की सरफेस से हमें दिखने वाली जो चिंगारी जिसको हम बोल सकते हैं उसको हम बोलते हैं, या प्रकाश की जो रेखा बोल सकते हैं उसको हम, जिसको हमने क्या नाम दिया, मेटोइड्स। और कॉमेट की बात करते हैं, कॉमेट क्या क्या, कैलिसियल बॉडी हैविंग ए लॉन्ग टेल, और जिसकी एक लंबी सी पूंछ होती है और एक भारी भरकम जिसको बोल सकते हैं वो चीज़, उसको हमने नाम दिया कॉमेट। तो इस तरह से स्टूडेंट्स हमने यहाँ मैच द फॉलोइंग का जो कॉलम था उन्हें भी हमने मैच किया है। इस तरह से स्टूडेंट्स हमने यहाँ डी तक के क्वेश्चंस को कंप्लीट किया है। क्वेश्चन ई की हम बात करते हैं तो स्टूडेंट्स क्वेश्चन ई में हमें इनके आंसर्स राइट डाउन करने हैं और ऑल्सो एफ के अंदर भी हमें आंसर इनके डिटेल के अंदर लिखने हैं। ई और एफ को हम आज के लिए रिमेनिंग रखते हैं, नेक्स्ट वीडियो में हम ई और एफ को कंप्लीट करेंगे। आज का ये जो वीडियो हमारा है वो क्वेश्चन ए से लेकर के डी तक का है। एक बार फिर हम क्वेश्चन ए से लेकर के डी तक को रिवीजन में डालते हैं ताकि जिसे आप होमवर्क करते टाइम अच्छे से क्लियरली समझ सकें। क्वेश्चन ए के अंदर हमारे पास में चूज द करेक्ट आंसर था, जिसमें क्वेश्चन 1 द कॉन्स्टलेशन शेप लाइक बुल इज कॉल्ड, जिसका आंसर हमने किया टारूस। एंड नंबर 2 में दिस इज़ ए गैसियस प्लैनेट, जिसका आंसर हमने किया जुपिटर। और इसी तरह से हम चले थे हमारे क्वेश्चन नंबर 3 की तरफ। शूटिंग स्टार इज ऑल्सो कॉल्ड ए, जिसको हमने नाम दिया मेटेओर नाम दिया। और फिर दिया हमने नंबर 4 में दीज हेवनली बॉडीज आर पीरियोडिक विजिटर्स टू आवर सोलर सिस्टम कॉल्ड कॉमेट्स। नंबर 5 में द मून्स वन साइड इज नेवर विजिबल फ्रॉम द अर्थ बिकॉज दिस साइड नेवर रिफ्लेक्ट सनलाइट टू अस ऑन अर्थ। इस तरह से हमने चूज द करेक्ट ऑप्शंस में से 5 क्वेश्चन को कंप्लीट किया। फिल इन द ब्लैंक की बात करते हैं तो फर्स्ट में था हमारा आवर सन बिलोंग्स टू द गैलेक्सी कॉल्ड द मिल्की वे। नंबर 2 में वन ऑफ द नियरेस्ट स्टार्स टू अस अपार्ट फ्रॉम द सन इज एल्फा सेंचुरी। नंबर 3 में वीनस इज द हॉटेस्ट प्लैनेट एज इट्स एटमॉस्फेयर कंसिस्ट मेनली ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड। नंबर 4 में द एस्ट्रॉइड्स बेल्ट लाइज बिटवीन जुपिटर एंड मार्स। नंबर 5 में दिया हुआ है द मून सीम्स टू इंक्रीज इन साइज ड्यूरिंग इट्स रिवॉल्यूशन पीरियड। इस तरह से क्वेश्चन नंबर बी जो हमारा है वो भी कंप्लीट हुआ। नंबर सी की बात करते हैं जिसमें ट्रू फॉल्स को कंप्लीट करना था। मिलियंस ऑफ स्टार्स फॉर्म ए कॉन्स्टलेशन कॉल्ड फॉल्स। सॉल मीन्स स्टार, फॉल्स। Meteorites hits have caused craters to form on the moon, false. Satellites orbit around planets, true. The waxing and waning period of the moon are of 28 days each, false. And next and final question for this video, match the column. अब match the column के अंदर हमने कॉलम A और B को मैच किया, जिसमें स्टार्स को हमने मैच किया कैलिसियल बॉडी हैविंग ओवन हीट एंड लाइट, सी से मैच किया। प्लैनेट को हमने मैच किया डी से, रिवॉल्व अराउंड स्टार्स। मून को हमने मैच किया ई से, अर्थ ओनली सैटेलाइट। मेट्रॉइड्स को हमने मैच किया बी से, स्ट्राइक द अर्थ सरफेस। और कॉमेट्स को हमने मैच किया ए से, कैल्सियल बॉडीज हैविंग ए लॉन्ग टेल। इस तरह से स्टूडेंट्स आज के इस वीडियो में हमने क्वेश्चन ए, बी, सी और डी को कंप्लीट किया। क्वेश्चन नंबर ए से लेकर के डी तक का आपको कंप्लीट वर्क अपनी नीट एंड क्लीन हैंड राइटिंग में अपने फेयर नोटबुक में कंप्लीट करना है। स्टूडेंट्स आज के वीडियो में इतना ही। आई होप दैट कि आप इन क्वेश्चन आंसर्स को अच्छे से समझ पाए हैं और इन्हें आप लर्न भी करेंगे। नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट क्वेश्चंस के साथ में होंगे। हैव ए नाइस डे। वंस अगेन थैंक यू सो मच।